सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके टेट फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पवन सीरीज के हैं। राजन सीरीज के सारे विषयों के 8 के 8 विषयों के सारे बहुविकल्पी सारे अगले उत्तरीय प्रश्नों को खत्म करवा चुकी हूँ मैं। आपके पवन सीरीज के भी आज यहाँ पर सारे के सारे विषयों के 8 के 8 विषयों के सारे बहुविकल्पी सारे के सारे अगले उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे। यानी कि आपके दोनों ही सीरीज के 8 विषयों के मैंने सारे के सारे बहुविकल्पी सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा करके खत्म कर दिया है। तो आप सारे विषयों को अच्छे से देखिए। और यहाँ पर सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न अभी खत्म होने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर मैं पढ़ाने वाली हूँ आज की इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ज्ञा संयुक्त रूप है 2023 में पूछे हुए प्रश्न सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे। और दोस्तों, सीरीज पढ़ने का सबसे अधिक लाभ यही होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप दोहरा लेते हो। तो मैंने आपको बताया है कि जो 4 संयुक्त वर्ण है उसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए छा है, फिर त्रा है, फिर ज्ञा है और एक है श्र। तो ये चारों ही संयुक्त वर्ण है। तो जो छ है ये क और श से मिलकर के बना हुआ है। जो त्रा है ये त और र से मिलकर बना हुआ है। जो ज्ञा है ये ज और इया से मिलकर बना हुआ है। और जो श्र है ये श और र से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर ज और इया ऑप्शन आ में दिया हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रियंगु शब्द बोधक है। प्रियंगु शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसका क्या नाम है? चना, चावल, बाजरा या तिल? तो हम बाजरे को कहते हैं संस्कृत में प्रियंगु। क्वेश्चन नंबर 3 है। नद्य शब्द रूप है द्वितीय विभक्ति एक वचन का, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का या तृतीय विभक्ति एक वचन का। दोस्तों, अगर हम नदी शब्द रूप को पढ़ते हैं तो नदी, नद्यो, नद्य, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्य। तो नद्य ये यहाँ पर पूछा है, तो ये है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। तो ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पठामि धातु रूप है। तो पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठत, पठामि पठाओ पठामा। तो दोस्तों, ये जो है पठामि पठाओ पठामा यानी कि पठ धातु रूप का है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पठ धातु लट लकार में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, मोहन गच्छति मोहन जाता है, ये दोनों बिल्कुल सही वाक्य हैं। लेकिन मह्या फलम आनय और मम सह रमेशा गच्छति ये दोनों ही अशुद्ध है। तो ये दोनों ही गलत है। आपके राजन सीरीज में दोनों दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन गलत हैं। स और द दोनों ये राजन सीरीज में दिया हुआ है, लेकिन पवन सीरीज में केवल स ही दिया हुआ। तो द भी गलत है। यहाँ पर मम नहीं बल्कि मया होगा। ठीक है। मया सह रामेशा गच्छति। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मया होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। छ संयुक्त रूप है। अभी मैंने आपको बताया है कि छ, त्र, ज्ञा और स्र 3 संयुक्त वर्ण है। और जो छ है ये क और श से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ मैंने भी आपको बताया है, देखिए क और श से मिलकर के बना हुआ है छ। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए 2022 में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। द्वादश शब्द बोधक है 2, 12, 22 या 32? तो 10 दशम हो गया, फिर उसके बाद एकादश, 11, द्वादश, 12। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब। समक्षः शब्द समास है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या फिर अव्ययी भाव? तो समक्ष शब्द जो है ये है अव्ययी भाव समास। समक्ष मतलब समीप या सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उदगच्छति या अवगच्छति? तो ये उदगच्छति, ऊपर जाता है का अर्थ होगा उदगच्छति। 2022 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर भी आप देखिए 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे कहते हैं धातु, लकार, काल या कर्म। तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध होता है उसे हम संस्कृत में लकार कहते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिंग लकार, ये सब जो आप पढ़ते हो, लिट लकार, ये सब
काल ही है, जैसे कि लट लकार को हम वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार को हम भविष्य काल कहते हैं, लंग लकार को हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काल भी दिया हुआ है आंसर, लेकिन राइट आंसर लकार ही होगा। हालांकि हिंदी में अगर ये दिया होता तो हिंदी में हम किसी काम के होने के समय को हम काल ही कहते हैं। हिंदी में हम भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल यही तो कहते हैं। तो यहाँ पर हम संस्कृत की वजह से ऑप्शन बा को ही सही लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। एकोन त्रिंसत शब्द बोधक है। एकोन त्रिंसत, त्रिंसत मतलब 30, एकोन एक नहीं है, 30 में एक नहीं है, इसका मतलब 30 में से एक घटाएंगे तो 29 आएगा, तो ये 29 है। एकोन त्रिंसत, जैसे कि एकोन विंशत है, 20 में एक नहीं है तो 19, तो एकोन त्रिंसत 30 में एक नहीं है तो 30 में एक नहीं है तो 29, ऑप्शन स यहाँ पर सही हो जाएगा। 2021 में पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है। ददाति, ददंती, ददास या फिर ददती। तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा। तो दा धातु रूप को अगर हम पढ़े तो ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दत्थ, ददामि दद्वः दद्वः। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में जो होगा वो होगा ददति। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ददति, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। अधिकरण कारक का चिन्ह है के लिए, को, से द्वारा या में पर। तो अधिकरण कारक का चिन्ह है में या पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लिखसी रूप है। लिखसी, लिखति लिखतः लिखंती, लिखश लिखतः लिखत। तो ये लट लकार का है पहली बात तो, और ये मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लूता शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? चूहिया, मकड़ी, भौरा या हंस। तो लूता को हम कहते हैं मकड़ी, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न ये सब आप देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 है। 19 की संस्कृत है। तो 19 को हम क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि विंशति, एकोन विंशति, विंशति मतलब 20, एकोन एक नहीं है, 20 में एक नहीं है यानी कि 19, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है अंगुली, अंगूठा, अंतड़ी या अंगूर। तो अंगुष्ठा मतलब अंगूठा, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हमारे देश में देव भाषा किस भाषा को कहते हैं हम? तो देव भाषा हम संस्कृत भाषा को कहते हैं, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पिकह को हिंदी में क्या कहते हैं? कबूतर, कौवा, कोयल या चील। तो पिकह को हम कोयल कहते हैं, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। यव किस अनाज का नाम है? गेहूं, चावल, जौ या बाजरा। तो हम जौ को यव कहते हैं, ये आपके रदन सीरीज में भी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 21 है। दरदुरह को हिंदी में क्या कहते हैं? सांप, भौरा, मेंढक या मकड़ी। तो मेंढक को हम संस्कृत में दरदुरह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। वृषभा को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वृषभा मतलब बैल, ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धेनु गाय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। शशका को हिंदी में क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी, सिंह, खरगोश या घोड़ा। तो खरगोश को हम शशका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। द्विचमिका का अर्थ होता है, द्विचक्रिका यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों। बैलगाड़ी, जहाज, साइकिल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है साइकिल। द्विचक्रिका यहाँ पर होना चाहिए था, द्विचक्रिका, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। संस्कृत में संज्ञा के भेद होते हैं। तो संस्कृत विषय में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान या भाव को हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द है? तो मैं, तुम, ये तो हो जाएगा सर्वनाम, तो बचा कौन? गाय, गाय हो जाएगी संज्ञा शब्द। क्वेश्चन नंबर 28 है। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। एक शब्द किस प्रकार का शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है। ऋतु शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऋतु बहुत सारी लड़कियों का नाम होता है, तो ऋतु मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
31 पे आते हैं, छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द में कौन सा लिंग है? तो लड़का को देख करके ये स्पष्ट हो गया कि इन सब में क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, बकरी और लड़की में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या इनमें से कोई नहीं? तो आम्र और पुष्प ये नपुंसक लिंग में आएंगे। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीरद, घन एवं मेघ शब्द हैं, तो ये शब्द है नपुंसक लिंग के। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हत्या, शय्या एवं विद्या शब्द उदाहरण है। तो हत्या, शय्या, विद्या, बालन ये एक अभिनेत्री का नाम है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, संस्कृत में वचन होते हैं, तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 37 है, बात, लड़का तथा आंख में वचन है, तो लड़का को देख करके ये स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि ये क्या है, एक वचन में है सब। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, भू का अर्थ होता है गिरना, होना, पृथ्वी पर या पूजा करना, तो भू का अर्थ होता है होना। भू धातु, भवति, भवतः, भवंती वही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, संस्कृत में पुरुष होते हैं, तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबके सब 3 ही होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ तक कि संज्ञा के प्रकार भी 3 ही होते हैं संस्कृत में। तो पुरुष, वचन, लिंग ये सब 3 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो है तिप, झी, तस या सिप, तो हम प्रयोग करते हैं झी का। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो भवति, भवतः, भवंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में भवंती होगा। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। लिट लकार आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बभूवु। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, तो ये दोस्तों बनता है रोदितु। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, दृश्य धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पहला ही पद पूछा है तो पश्यति है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, हा धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होता है, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जहंती। ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिव्य धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप है, तो ये है दिव्यति। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है, तो नदी शब्द रूप मैंने अभी आपको इसी क्लास में बताया है, तो ये द्वितीय बहुवचन में होता है नदी। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, श्रिया किस विभक्ति का रूप है, प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी या सप्तमी, तो ये तृतीया विभक्ति का रूप है श्रिया। क्वेश्चन नंबर 49 है, नम धातु विधिलिंग पर इसमें पद मध्यम पुरुष एक वचन है, नमेयु, नमेम, नमेह या फिर नमेतम, तो राइट आंसर है नमेह। क्वेश्चन नंबर 50 है, पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, तो पट धातु लोट लकार दोस्तों होता है पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, तो पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में जो होगा वो होगा पठानी। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर पठामी दिया हुआ जो कि गलत है, क्योंकि ये लोट लकार में नहीं लट लकार में आता है पठामी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब पठानी। ठीक है, पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, समास किए गए पदों को कहते हैं समास, समस्त पद, विग्रह या रूप, तो इन्हें हम कहते हैं समस्त पद। क्वेश्चन नंबर 52 है, कर्मधारय का उदाहरण है, मुख कमलम, पंचगंगम, शिवश्च, रामश्च या अनुरूपम, तो जो पंचगंगम है दोस्तों ये एक घाट का नाम है बनारस में, तो राइट आंसर है मुख कमलम, मुख कमल के समान है। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाता है, ये कहलाता है संधि, समास, अलंकार या पद,
तो ये कहलाता है समास। क्वेश्चन नंबर 54 है दिशद शब्द का अर्थ है देखना, पत्थर, हृदय या चंद्रमा। इसका मतलब होता है देखना। क्वेश्चन नंबर 55 है जगती शब्द में लिंग, वचन और विभक्ति क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है, ये प्रश्न जो है ये यहाँ पर देखिए इसमें जो लिंग है ये है नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन द में ही केवल दिया है नपुंसक लिंग, द्विवचन और प्रथमा विभक्ति। तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है दिशा शब्द में विभक्ति व वचन है। तो दिशा शब्द रूप जब हम पढ़ेंगे तो दिक, दिशा, दिशा, दिशम, दिशो, दिशा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन भी होगा, लेकिन द्वितीय विभक्ति द्विवचन यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है श्रमेण बिना विद्या न भवति, यानी कि श्रम के बिना विद्या नहीं होती है, विद्या आती ही नहीं है। तो ऑप्शन ब जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है त्रयोदशम का अर्थ है दशम मतलब 10, त्रय मतलब 3, तो 10 3 13, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है एते शब्द में विभक्ति व वचन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो एते शब्द है इसमें जो विभक्ति और वचन है वो है प्रथमा विभक्ति है और जो वचन है वो द्विवचन है। ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं गायत शब्द में धातु, पुरुष व वचन है। तो दोस्तों जो गायत शब्द है इसमें जो धातु है वो गय धातु है और यहाँ पर जो पुरुष है वो मध्यम पुरुष है और वचन जो है वो बहुवचन है। ये मैंने आपको राजन सीरीज में बहुत ही व्याख्या के साथ बताया है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है ऊनविंशति का अर्थ है। ऊनविंशति मतलब 19, तो यहाँ पर ऑप्शन सा दिया हुआ 19 29 बहुत पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है ते स्वः आगमिष्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ होगा। ते मतलब वे सब, स्व मतलब आने वाला, ते मतलब वे सब, स्व मतलब आने वाला कल, और आगमिष्यन्ति मतलब आएंगे, तो वे सब कल आएंगे। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए भ्राता, मधुरता, सुंदरता, निर्धनता, ये सब भाव हैं। ठीक है, तो ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, लेकिन भ्राता जो भाई यहाँ पर दिया हुआ है ये उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप इसमें से कौन सा है। लट लकार मध्यम पुरुष, तो त्वम युवाम यूयम। ठीक है, तो त्वम युवाम यूयम, तो लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का जो रूप है यहाँ पर वो है गच्छत को देख करके यहाँ पर हम लगा रहे हैं, तो ऑप्शन ब जो है यूयम पुत्र गच्छत, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गच्छत कैसे हुआ, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये हो गया प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष हो गया गच्छति गच्छता गच्छन्ति। अब मध्यम पुरुष में अगर हम आएंगे तो गच्छसि गच्छतः गच्छत, तो ये मध्यम पुरुष में गच्छत आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष ही पूछा है, आप देखिए मध्यम पुरुष ही पूछा इस प्रश्न में, इसीलिए यहाँ पर देखिए गच्छत है और किसी में नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर आया भी है, यहाँ पर ये गच्छसि है। ठीक है, तो इसीलिए बहुवचन में पूछा है, तो बहुवचन में यहाँ पर यूयम ही सही होगा, तो यूयम पुत्र गच्छत यही हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है एकादश शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है। दश मतलब 10 और एक 10 एक कितना हो गया 11, तो एकादश मतलब 11, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, उचित उच्चारण का या उपयुक्त सभी का, तो इन सभी का ध्यान हमें रखना चाहिए संस्कृत में पद्य पढ़ाते हुए। क्वेश्चन नंबर 67 है घोटक शब्द का अर्थ है। घोटक मतलब घोड़ा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2017 में पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 68 है षोडश शब्द का अर्थ है। षोडश मतलब 16, ऑप्शन सा द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो ये भी मैंने आपको राजन सीरीज में बहुत ही अच्छे से बताया है। जो तस्मिन शब्द है इसमें जो विभक्ति है वो है सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है भव शब्द रूप है। तो भव जो है ये भू धातु का शब्द है, अभी मैं आप लोगों ने देखा भी है। तो जो भव शब्द रूप है ये भू धातु का है, ये तो बिल्कुल सही है, सभी में चारों में भू धातु दिया है, लेकिन ये है लोट लकार का। लोट लकार का
और ये है मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन आपको ऑप्शन आ में मिलेगा और यही राइट आंसर है। ठीक है, भवतु भवताम भवन्तु ये प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में भव भवतम भवत है, तो यही भव जो है ये मध्यम पुरुष में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये एक वचन में ही आएगा, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पर। उकारांत पुल्लिंग इसमें से कौन है? उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु, मधु, विष्णु या फिर अणु। तो देखिए उकारांत पुल्लिंग शब्द यहाँ पर जो आपकी सीरीज में दिया है वो दिया है ऑप्शन आ भानु। भानु यानी कि सूर्य को हम कहते हैं और यहाँ पर इसको उकारांत पुल्लिंग शब्द माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है। वृषभ शब्द का हिंदी अर्थ है। वृषभ मतलब बैल होता है, ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हो। 2017 में पूछे हुए प्रश्न, 2018 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 73 है। गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। तो गुण दोष और दशा या अवस्था अगर किसी व्यक्ति की बताई जा रही है तो ये सब होते हैं भाववाचक संज्ञा में। ऑप्शन सा यहाँ पर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है से या के द्वारा। ये तो तृतीया विभक्ति का होता है यानी कि कर्ण कारक का। के लिए, में पर या का के की, तो का के की यही होता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है। पत्यों में विभक्ति और वचन है। तो जो पति शब्द रूप है दोस्तों ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन सा है, पत्यों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पति, पति, पत्या, पतिम, पति, पतीन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभी, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्यु, पतिभ्याम, पतिभ्य, पत्यु, पत्यो, पतिनाम, पत्यो, पत्यो, पतिषु। तो पत्यो यहाँ पर ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन द नहीं होगा, तो आपकी सीरीज में ये गलत दिया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। लट, लोट, लृट या फिर लंग। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लंग लकार। ऑप्शन नंबर द जो है ये सही जाएगा। 2018 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो, फिर 2019 में भी जो पूछे गए हैं अब उनको देखने चल रहे हैं हम। पिपीलिका शब्द का अर्थ है तितली, चिड़िया, कोयल या चींटी। तो पिपीलिका हम चींटी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। एकोन विंशति 20 में एक नहीं है, इसका मतलब 19। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। मैंने बार बार कहा है आपको 19 और 29 आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 79 है। असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। दोस्तों जो असमान है यहाँ पर देखिए अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, असमान। तो असमान यहाँ पर देखिए ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा संस्कृत में ताकि आपको अच्छे से सारे शब्द रूप, सारे धातु रूप याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। दोस्तों लंग लकार में अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। तो यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में पूछा, इसका मतलब अपिबतम होगा। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 81 है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम कौन सा है? तो उत्तम पुरुष में मैं आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह है, उसका, ये सब अगर हम बात करें तो ये सब आएगा प्रथम पुरुष में। तुम, तुम्हारा, तुम सब ये सब आएगा मध्यम पुरुष में, और मैं, हम दोनों, हम सब ये सब आएगा उत्तम पुरुष में। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों को आपने खत्म कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आई होंगी। यहाँ पर आप देखिए कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है। सारे के सारे विषयों के बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय आपके फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट प्रश्नों को मैंने खत्म कर दिया दोस्तों। तो आप लोग सारे विषयों को देखिए, जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप हमसे पूछते रहिए। अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ अलग से आपको बाजार से खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब आपको हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के क्लासेस की लिंक भी मिल जाएगी। जय हिंद।